हमें तो भाई इसी की आवश्यकता है। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभानुलली, और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली। इससे बड़ी समझ भी हो सकती है, इससे अच्छा भी भगवान का रूप हो सकता है, इससे बड़ा विलक्षण सूक्ष्म बुद्धि में आने वाला भगवान का तात्विक स्वरूप भी हो सकता है। वो सब ठीक है, पर हमको तो इतनी बुद्धि अच्छी है, इससे आगे की बुद्धि जो इस इष्ट को खो दे। एक बार यशोदा मैया को जरा अच्छे अच्छे ब्राह्मण ऋषि मुनि आ गए, उनका संग आया, तो थोड़ी देर के लिए उनका भाव पलटा संग से। सब ऋषि मुनियों ने बड़े दयालु, पर आंख तो अपनी अपनी होती है ना। उन ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने बड़ी दया करके बड़े स्नेह से कहा, नंदरानी देखो भाई, तुमसे एक अनुरोध है। तुम हो बड़ी अच्छी, तुम्हारा स्वभाव बड़ा साधु, तुम्हारे आचरण बड़े पवित्र, तुम सब प्रकार से भगवत प्राप्ति के योग्य, ज्ञान प्राप्ति के योग्य। तुम इस लड़के में जो इतना मोहित हो रही हो, ये जरा कम करो। तो बोले कैसे कम करें? तो कहा भाई ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान के प्रकाश में जितने भी ये तम हैं माया के, ये सब हट जाते हैं और यथार्थ वस्तु के दर्शन होते हैं। तो वही सबका ध्येय होना चाहिए, सबके लिए उचित है। तो थोड़े काल के लिए उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा आप कहो वैसे करें। तो जब वो जरा सा आंख मूंद करके और ऋषियों के बताने के अनुसार ध्यान में प्रवृत्त हुई, तो गोद में बैठे लाला हटकर परे हो गए। गोद में बैठे लाला हटकर परे हो गए। वो जब तक देख रही थी लाला की ओर, तब तक तो लाला मंत्र मुग्ध से मैया की ओर देख रहे बड़े मजे में। और जब वो महात्माओं के उपदेश से, किसी का करती हो, जब वो महात्माओं के उपदेश से और महात्माओं के बताए के अनुसार किसी अन्य ध्यान में प्रवृत्त हुई, तो जरा आंख मूंदी तो कन्हैया गोद से उठ करके अलग जाके खड़े हो गए। अब आंख तो मूंदी, पर फिर ध्यान गया कन्हैया कहाँ, तो टटोलने कन्हैया नहीं दिखा। अब खुल गई आंख तत्काल, कन्हैया कहाँ गया, किधर चला गया। महात्माओं ने कहा रे कन्हैया यहीं पर होगा, तुम ध्यान तो करो। बोले कैसा ध्यान करें, कन्हैया तो है ही नहीं। अरे तो कन्हैया को थोड़ी ध्यान करना था, तुमको तो ज्ञान के प्रकाश में लाना है। तो बोलिए ज्ञान का प्रकाश तो अंधेरा लाने वाला हमारे लिए। कैसे? बोले आंख मिची तो अंधेरा हो गया, और कन्हैया न दिखा सबसे बड़ा अंधेरा हो गया। तो जो प्रकाश कन्हैया को गोद से हटा दे, हमें महात्मा जी उस प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, हमें तो ये अंधेरा ही अच्छा है। हाँ, वो करपात्री जी ने एक बार बड़ी सुंदर बात कही। करपात्री जी ने, उन्होंने कहा कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को मन से हटा दे, उस ज्ञान में आग लग जाए। ये उनके शब्द, महाराज मेरे शब्द। और मधुसूदन सरस्वती ने तो 15वें अध्याय की टीका में लिखा, मधुसूदन सरस्वती ने, अद्वैत सिद्धिकार, वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते वो नरकगामी होंगे। देख लीजिए टीका निकाल कर आज, वो तो अपनी बात नहीं। तो अपनी अपनी आंख और अपने अपने भगवान एक होने पर भी विभिन्न होते हैं। भगवान दो चार नहीं। तो साधना में साधक के लिए ये आवश्यक है कि निर्गुण का साधक बार बार सगुण की चर्चा न करे, कोई आवश्यक नहीं। वो अपने मार्ग पर चलता रहे। भगवान तो निर्गुण है ही, जहां उनको सगुण मानते हैं वहां भी निर्गुण ही है। वहां की व्याख्या भगवान ने स्वयं की। पद्म पुराण में
भगवान शंकर के साथ भगवान श्री कृष्ण का संवाद। उसमें उन्होंने सगुण की निर्गुणता का और साकार की निराकारिता का अर्थ समझाया है श्री कृष्ण शंकर जी। तो उन्होंने वहां पर कहा कि मेरे जो गुण हैं वे गुण प्राकृतिक गुण नहीं हैं, सत्व रज तम जो हैं ये गुण मेरे में नहीं है। मेरे जो गुण हैं वो स्वरूप भूत गुण हैं। तो इन गुणों से मैं सर्वथा रहित, इसलिए मैं सगुण भी निर्गुण हूं। और मेरा जो स्वरूप है ये आकार श्री विग्रह, ये पांच भौतिक आकार वाला नहीं। तो पांच भौतिक आकार से रहित होने के कारण मैं साकार होता हुआ भी निराकार हूं। तो इसलिए उनमें सगुण में भी निर्गुणता और साकारता में भी निराकारता नित्य प्रतिष्ठित रहती है। और जहाँ साकारता और सगुणता को हम नहीं देखते वहां वो निर्गुण निराकार हैं ही। इस अवस्था में निर्गुण का उपासक सगुण वाले को मंद अधिकारी तो न बतावे, नीचा तो न बतावे, खंडन मंडन न करे, तो अपने निर्गुण के मार्ग पर सीधा चलता चले, ये उसके लिए आवश्यक। इसी प्रकार साकार सगुण भगवान की पूजा करने वाले उपासक जिस रूप और जिस नाम में उनकी रुचि हो उसी में लगे रहें और उसी की अनुकूल बातों को सुनते देखते रहें। ये इसलिए ये जो संप्रदाय है ना, संप्रदायों को अगर अच्छी दृष्टि से हम देखें तो बड़े काम की चीज। भाई बार बार मार्ग बदलते रहना, आज एक कल दूसरा परसों तीसरा, तो किसी मार्ग पर भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपने मार्ग पर चलते रहना, ये अपने संप्रदाय के अंतर्गत रह करके भगवान को पाने की चेष्टा करना, इसमें क्या बुरी बात है। तो इस दृष्टि से गुरु इष्ट संप्रदाय ये सब अलग अलग हुआ करते हैं और इनका अलग होना रुचि के अनुसार होता है। साधन अनेक साध्य एक, ये सिद्धांत है। भला सबको एक रस्सी में बांध करके नहीं ले जाया जा सकता, विभिन्न रुचि के लोग। कल एक माई ने कहा कि शीतला और दुर्गा तो एक है, वो शीतला दुर्गा तो एक है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वो गधे पर चढ़ती है, वो सिंह पर चढ़ती है। एक ही के दो रूप है ना। वो हाथ में शस्त्र लेती है, ये हाथ में ये छाछ और झाड़ू लेती है, सूप और झाड़ू लेती है, सफाई करने वाली है। तो सफाई करने वाले शीतला को जहाँ मनाना हो वहाँ उसके हाथ में झाड़ू और सूप देना पड़ेगा। टोकरी झाड़ू लिए बिना सफाई कैसे करेगी? और गधे बिना कूड़ा कौन ढोएगा? तो जरूरत है जहाँ किसी दैत्य के सामने जाना हो वहाँ दुर्गा, वो दशप्रहरण धारिणी माँ दुर्गा सिंह वाहिनी वो, और जहाँ किसी रक्त बीज का रक्त पीना हो वहाँ चामुंडा देवी आवेंगी। तो चामुंडा में, शीतला में, दुर्गा में, लक्ष्मी में, सरस्वती में, महाकाली में, तारा में अंतर नहीं, परंतु महद अंतर है। अपने अपने स्थान में अलग अलग साधना की आवश्यकता होती है। हर आदमी, बच्चे की साधना पढ़ाई अलग और एमए क्लास वाले की अलग, पढ़ना दोनों को है। और इसी प्रकार से एमए क्लास में भी किसी ने साइंस लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, कोई कानून का विद्यार्थी है, तो सभी एमए क्लास के हैं, पर सबकी रुचि अलग अलग, सबकी शिक्षा अलग अलग, और शिक्षा के बाद एमए डिग्री में भी उनके अलग अलग वर्ग होते हैं। भाई ये साइंस का एमए है, ये विज्ञान का एमए है, ये कॉमर्स का एमए है, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए अलग अलग होना कोई बुरी चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है। उसमें अगर घोल मटोल कर दें
तो न इसका रहेगा न उसका रहेगा। तो ये जो बहुत सुनना बहुत कहना है, ये साधकों का काम नहीं है। ये तो सुनने के शौक वालों का और कहने के शौक वालों का काम है। अच्छी शौक है इसलिए अच्छी बात है, बुरी चीज नहीं। इससे लाभ होगा इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के गुणानुवाद अच्छी बातें कैसे भी कार्य में जाएं, ये लाभदायी नहीं है, जरा भी संदेह नहीं। तो इसका खंडन जरा भी नहीं, जितना प्रचार उतना अच्छा। तथापि जो एकांत साधक है उसके लिए बहुत सुनने की, बहुत जानने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा जाने, थोड़ा सुने, और जो जाने जो सुने उसको जीवन में उतारना शुरू कर दे, ये साधक का काम। आज एक बात सुनी, कल दूसरी सुनी, आज एक का खंडन किया, कल दूसरी का मंडन किया, इसमें उसका जीवन चला जाता है। तो पक्षपात तो न करे, पर अपनी चीज को अपनी ही माने। अरे भाई, दूसरे का पति बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, बड़ा गुणवान, पर पतिव्रता के लिए तो अपना वो काला कलूटा जैसा गुणहीन भी अगर पति है तो वही उसका है। वो अन्य की ओर नहीं ताकना चाहती। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छा भी परधर्म जो है वो ग्राह्य नहीं। परधर्म का अर्थ यहाँ पक्षपात नहीं, खंडन नहीं, कि किसी के प्रति घृणा नहीं, नफरत नहीं, किसी को बुरा और नीचा मानना नहीं, सबके प्रति सम्मान। हमारे वो